एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि स्टार्टिंग में रियान पराग का आउट हुए, देखो एज अ कैप्टन वो आउट होते हैं, उसके बाद से कहते हैं ना संजू सैमसन आउट होते हैं, उसके बाद यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं, और जितनी भी अच्छे और वहाँ के स्टार बल्लेबाज हैं वो मतलब वन बाय वन जाते ही रहते हैं। वो तो अगर लास्ट में मैं तो कहूंगा कि जाफरा अगर भली बॉल से वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर वो बैटिंग से नहीं करते और लास्ट में 2 छक्के नहीं लगाते तो मेरे ख्याल से जो सम्मानजनक टोटल के रूप में भी मेरे ख्याल से 120 तक आसपास निपट गया होता, और किसी तरह एक मैं कह सकता हूँ कि लाज जैसी बात हुई थी कि बचाए थे। हालांकि बॉलिंग अगर अच्छा होता, क्योंकि देखो पिच मदद कर रहा था बॉलर्स को, अगर बॉलिंग और मेरे ख्याल से राजस्थान ने गलत आंका, कैलकुलेशन गलत हुई उनकी टीम से, और मेरे ख्याल से जो भी डिसीजंस हुए एक तो, लेकिन एक एडेड लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि जोफ्रा आर्चर ना बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। मतलब जोफ्रा आर्चर को लोग बहुत हाइप बनाते हैं कि जोफ्रा आर्चर है ये, लेकिन कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग एकदम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज के कौन कौन से प्लेयर कैसे रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ध्रुव जुरेल के बारे में अगर हम देखें, जोफ्रा आर्चर की आप बात कर रहे थे, 16 रन बनाए ये लास्ट के जो ये हैं, ये देखिए वैभव अरोड़ा ये बॉलर, मैं तो ये तारीफ करूंगा यहाँ पर 2 विकेट ये सबने 4 लोगों ने 2-2 विकेट करके लिया है। मोइन अली ने विकेट ली है, फिर अभी वरुण चक्रवर्ती ने ग्रुप का 2 विकेट लिए हैं, और ये जो खिलाड़ी हर्षित राणा भी 2 विकेट। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जब मैच शुरू होता है और मैच शुरू होने के बाद जब इस तरह की होती है, हालांकि अजिंक्य से मुझे उम्मीद थी कि एज अ बैटर वो अच्छा करेंगे, लेकिन कॉन्टे डिकॉक ने क्या पारी खेली है इसके लिए ताली बंद श्रेयस अय्यर को रिपीट कर दिया। बिल्कुल श्रेयस अय्यर और अंकित भी अच्छा खेले, लास्ट में उन्होंने साथ दिया। यहाँ से जो है ना डिसअपॉइंटेड रियान पराग से ना, यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है, और मेरे ख्याल से संजू सैमसन देखिए 13 रन बना के आउट हो जाते हैं। रियान पराग पे कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा है, प्रेशर हाँ, एज अ कैप्टन। अभी यशस्वी भी देखो स्टार्टिंग सही ले रहे थे, छक्के चौके भी बरसा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या था। नीतीश राणा एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आए गए रन जैसे कि बोलते हैं, वो सारी चीजें हो रही थी। साथ साथ बहुत भी चीजें हैं, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि इस मैच में अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें होती रही है, और हम यही सोच रहे हैं कि क्या है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिसपे हम लोग बात करना चाहेंगे, और जिसने मुझे भी सरप्राइज किया है आज के इस मैच को। वैसे अभिषेक आप मुझे ये बताओ कि आज के मैच को जो हम लोग देख रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि मैच हाई, मतलब होता है ना स्कोर अच्छा खासा मिलने वाला है, लेकिन अच्छा खासा स्कोर तो आज हुआ नहीं। ये मतलब एकदम ऑपोजिट था, विपरीत था। मतलब बाकी मैचेस जैसे घट रहे थे आईपीएल 2025 के अंदर, मतलब हाई स्कोरिंग 200 तो मतलब मिनिमम लग रहा था कि हर मैचेस में बन रहे हैं 200। इस मैच में उसके बिल्कुल उलट हुआ, और 150 जैसे तैसे मतलब आरआर छूने में कामयाब हुई। 150 का स्कोर और 151 पर निपट गई, और फिर 153 रन केकेआर बनाकर जीत गई इस मैच को। चेज कर लिया आसानी से चीज किया, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें थोड़ा सा भी किसी चीज का डर भय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज कॉन्टे डिकॉक ने खेला है, और साथ साथ देखो एक तो सबसे बड़ी बात हुई जब आपके बॉलर आपका साथ देते हैं ना। और कल आज मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर अखिल जी को, अखिल जी की ये फेवरेट टीम है, यानी कि आरआर उनकी फेवरेट टीम है, वो उनको सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो भी मेरे कभी कभी मुझसे मजाक करते हैं जब आरसीबी की परफॉर्मेंस इधर उधर होती है तो, लेकिन आज जो है कि आप जिस तरह से डोमिनेट किया है आरआर को, और मेरे ख्याल से एक चीज और भी है कि जब बॉलिंग की बारी आई ना, तो जल्दी हम देखते नहीं है कि आईपीएल जब बुरा होता तो बॉलर्स जो होते हैं, बॉलर्स उतना मैं कहता हूँ डोमिनेट नहीं करते, लेकिन आज के मैच में तो ऐसा लग रहा था कि बॉलर ही छाए हुए हैं, बैट्समैन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और वही अंतर भी पैदा कर रही, वही अंतर है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है देखो जिस तरीके से जो स्टार्टिंग के जो फॉल आउट हुए, मतलब आउट होते गए बैक टू बैक ना, वो जो है ना, क्योंकि हम लोग देखते देखते हम यहाँ बैठ ही रहते हैं, और मैं और आप बात कर ही रहे थे, और बैक टू बैक 5 विकेट जब चले गए ना, उसके बाद बीच में थोड़ा विकेट थमा, किसी तरह से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये और बेहतर हो सकता था, और कहीं ना कहीं रियान पराग को और पूरी मैनेजमेंट को ये जरूर सोचना होगा कि भैया क्या हम क्या अपने बकेट में लेके चले, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा तगड़ा बैटिंग लाइनअप है। और वही देखिए ना, अजिंक्य रहाणे ने कितने अच्छे से यूटिलाइज किया अपने बॉलर्स को, और वहीं रियान पराग एकदम मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो कर क्या रहे थे। जोफ्रा आर्चर को जैसा बताया कि एकदम उनका ओवर सेव करके रखा। तुषार देशपांडे आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है। चेन्नई सुपर किंग्स में हम सबको याद है कि उन्हें कैसे यूज करते थे धोनी, एमएस धोनी, और इसलिए तारीफ भी की जाती है एमएस धोनी की कप्तानी की, मतलब वो
किसी भी प्लेयर को ना मतलब जिसको छूते हैं वो सोना बना देते हैं उसे। जी, मतलब तुषार देशपांडे को उन्होंने क्या मतलब यूटिलाइज किया था, मतलब सब मतलब चौंक गए थे, हैरान हो गए थे कि ये बॉलर भी इतना घातक हो सकता है। और वहीं देख लीजिए अब आरआर में है तुषार देशपांडे, 1 ओवर कर रहे हैं। 1 ओवर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो मैच का अगर देखा जाए तो अगर इस मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की है और अजिंक्य आउट होते हैं। अब थोड़ा सा सस्ता मुझे लगता है कि अजिंक्य से हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ, क्योंकि देखो हाई स्कोरिंग उतना था नहीं, काइंड ऑफ मतलब आप उसको लो स्कोर ही बोलोगे क्योंकि अभी जितने भी मैचेस हुए हैं ज्यादातर मैचेस तो 200 प्लस ही गया है। तो ऐसे मैच में अगर हम ये देखेंगे कि अजिंक्य अगर थोड़ा चांस लेते मेरे ख्याल से तो टाइम लेना चाहिए था और मैच भी सही से हुआ। अब बताइए अब कैसा है कि राजस्थान की कप्तानी रेयान पराग की बात हो या संजू जो है वो पुराने अपने पूर्व कप्तान भी हैं, अब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं। आप बताइए कि कहाँ रणनीति गड़बड़ा रही है उनकी तरफ से? गड़बड़ा रही है मतलब बिना सिर पैर की कप्तानी चल रही है। अब कोई आप बॉलर, आप जिस बॉलर को खिला रहे हो, जिसका काम जो है वो आप उससे वही काम नहीं करवाओगे। बॉलर का काम क्या है? बॉलिंग करना। जी, अब उससे वही काम, ये तो बेसिक एरर है ना, स्कूल बॉय एरर कर रहे हो आप। जी जी, मतलब जोफ्रा आर्चर एक वर्ल्ड क्लास बॉलर माने जाते हैं। जी, भले ही ओवररेटेड हो, कुछ भी हो, वर्ल्ड क्लास बॉलर तो हैं। तो आप उनसे 2 ओवर थोड़ी कराओगे, 4 ओवर का कोटा होता है एक बॉलर का, तो आप तो 4 ओवर आपको कराना था ना उनसे। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ आपके। और हमारे पास मैसेजेस भी आए थे, अखिल जी ने आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है लेकिन उन्होंने मैसेज भेजा था कि जो ये कप्तानी है वो कि कप्तान गलत कप्तानी की वजह से उनका जो टेक है कि क्योंकि वो थोड़े से उनको दुख हुआ है। ये मैच मतलब अच्छा हो सकता था लेकिन स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो गया सारा कुछ और कप्तानी, और सेकंड इनिंग में जो भी कह रहे हैं कि तुषार को बॉलिंग ना देना और आर्चर के ओवर सेव करके रखना, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये चीज। और मतलब एक एक चीज जो है ना सही नहीं बैठ पा रही थी अगर देखा जाए। कैलकुलेशन एरर है, कैलकुलेशन एरर है। और मुझे ये भी जानना है कि अगर आपके पास भी कोई कमेंट वगैरह हैं और कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे चैट बॉक्स में। लेकिन एक चीज मानी पड़ेगी, कंटेंट डिकॉक जो है क्या खेले यार, मतलब आप उनके जो नॉक्स अगर हम देखें तो ग्राफिक के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। उनके कंटेंट डिकॉक जो है आप देखोगे तो क्या खेला है, 97 नाबाद और 61 बॉल पे। अब इसके बारे में बताएं जरा। मतलब क्विंटन डिकॉक 61 बॉलों पर 97 रन नाबाद खेले, 8 चौके 6 छक्के, 159 160 से तकरीबन थोड़ा कम स्ट्राइक रेट रहा उनका, और मतलब बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे और मतलब गजब की पारी है ये। मतलब एक पारी केकेआर को जीत दिलाने में कामयाब रहे वो। और मतलब क्विंटन डिकॉक, फिल सॉल्ट की जगह पर केकेआर ने उन्हें इस बार अपनी टीम में अपने स्क्वाड में शामिल किया था और उन्होंने जवाब दे दिया कि क्यों उन्हें शामिल किया गया है, साबित कर दिया उन्होंने, एक तरह से प्रूफ कर दिया उस बात को। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें अभी देखिए ये खिलाड़ी, मैं ये खिलाड़ी से मैं काफी मतलब हर्षित राणा जो बॉल से जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे थे। आप ये जो मुझे लगता है ना कि जो कॉम्बिनेशन है जब ये मैनेजमेंट बैठती होगी, टीम कमेटी बैठती होगी और जब होता है ना कि आप बात कर दो कि आज का मैच कैसा है, तो मुझे लगता है कि आज ये क्योंकि हो सकता है ये होम ग्राउंड है इनका, तो इस तरह से ये लोग खेल सकते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या डिस्कशन रहा होगा, आपको क्या लगता है कि क्या सोच रहे होंगे कि भाई पिच जिस तरह से है और बॉलिंग जिस तरह से हो रही है, तो हम लोग पहले तो उन्होंने ऑप्ट किया और तुरंत स्पिनर को लगाया और ब्रेक थ्रू मिलता गया। मतलब स्पिनर उनकी ताकत रहे हैं हमेशा से, स्पिनर उनकी हमेशा से ताकत रहे हैं। अगले क्लिप पे हम लोग देख सकते हैं, अगर अगले बार अगर ये काफी डिसअपॉइंट किया इन्होंने हमें। जायसवाल भी कुछ मतलब शुरुआत तो उन्हें मिली 29 रन